चलो पहले थोड़ा सा ग्राफ बनाना और बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझ देते हैं। ये ग्राफ के ऊपर ही सवाल दे रखा है तो ग्राफ के बारे में भी बता देते हैं, ग्राफ को कैसे बनाना है। जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन दे रखा है हमें, y बराबर 4x-3, ठीक है। ये ऐसे मान लो कोई इक्वेशन दे रखा है और बोल रहे हैं कि इसको ग्राफ की विधि द्वारा दर्शाइए, ग्राफ के द्वारा ऐसे दर्शाइए। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये इतना तो सभी जानते हैं कि हमारे दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, ठीक है ना। इतना तो सभी जानते होंगे। कितने अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और दो अक्ष, यानी एक समतल में हमारे दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इन्हीं पर जो हम ग्राफ को बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो एक ऐसे आराम से एक टेबल बना लो, एक एक्स के वैल्यू एक वाई की वैल्यू की, एक्स और वाई दोनों की, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें दो तीन वैल्यू आपको रख के देख लेनी है बस, और उससे आपका ग्राफ जो है आसानी से बन जाएगा। देखो जब आप एक्स की वैल्यू जीरो रख लेते हैं, एक बार एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे इसमें, तो देखो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और क्या बचेगा, -3। क्या बचेगा, जब एक्स बराबर जीरो है तब वाई बराबर क्या आएगा, देखो ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो ये बचेगा -3। तो क्या आएगा, -3। क्लियर है। ये -3 कैसा आएगा पता है ना, जब एक्स की वैल्यू हम जीरो यहाँ पर रख देंगे, एक्स की वैल्यू जीरो, देखो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो 4 गुणा 0 -3, तो ये हो जाएगा जीरो और ये -3 यानी कि -3 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, -3। तो जब x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। और अगर हम y की वैल्यू रख दें जीरो तब क्या होगा, जब y की वैल्यू अगर जीरो रख देंगे तो देखो ये जीरो हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा -3, तो ये 3 इधर आ जाएगा और बराबर में 4x है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3/4, और 3/4 का मतलब हो गया यानी एक से थोड़ा सा कम। तो जब x की y की वैल्यू जीरो लेते हैं तो ये आते हैं 3/4, ठीक है। अब देखो कोई ऐसी वैल्यू लो जिससे हमें कोई एक पूर्णांक मिल जाए। x की वैल्यू अगर हम एक लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेना है, एक। जब x की वैल्यू एक लेंगे तो ये होगा 4 एकम 4, ठीक है ना। देखो निकाल के बता दे, x की वैल्यू एक ले लेंगे तो आंसर y की वैल्यू भी एक ही आएगी। देखो x की वैल्यू एक लेंगे तो ये आएगा 4 और ये -3, तो 4 में से 3 है 1, तो y की वैल्यू 1। अगर ऐसे ही x की वैल्यू हम 2 ले लें तब, तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5। तो इस तरह से हमारा ग्राफ कुछ चलने वाला है, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो है हम अपने ग्राफ को बना लेंगे इन्हीं को देख करके। तो देखो जैसे हमें x बराबर 0 पर, तो पहले नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नंबर जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर होता है 0, क्या होता है यहाँ पर 0, यहाँ पर x और y दोनों 0 होते हैं, तो 0,0 होता है, ठीक है। इससे आगे मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है। ऐसे इधर को देखो माइनस में होते हैं, इधर को तो -1, -2, -3, -4। ऐसे देखो बाई अक्ष में ये प्लस का होता है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। नीचे ये माइनस का होता है, तो -1, -2, -3 और ये -4। ये होते हैं हमारे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। देखो अब हमें जब x बराबर 0 है तब y बराबर क्या है, -3 है। तो x बराबर 0 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर। जब x बराबर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -3। तो -3 किधर है, ये है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -3 है। फिर आगे चलो, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 3/4, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 3/4, यानी यहाँ पर कहीं मान लो 3/4 होगा मान लो। तो ये पॉइंट मिल गया। फिर देखो और देख लेते हैं थोड़ा, जब x की वैल्यू 1 है तब y की वैल्यू भी 1 ही है। x की वैल्यू क्या है, 1 है, तब y की वैल्यू भी 1 है, मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा। ऐसे ही देखो, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 5। x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है, यानी कि यहाँ पर कहीं होगा। तो हमारा ग्राफ जो है कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा, देखो ये ऐसे ऐसे कुछ हमारा ग्राफ जो है जाने वाला है, ठीक है। तो ग्राफ का जो हम रफ आइडिया ले लेंगे वो इस तरह से कुछ ले लेंगे। मैंने सिर्फ एक समीकरण का लिखा है, ऐसे ही आप दूसरी समीकरण का भी ऐसे ही बना सकते हैं।
और फिर मान लो जहां पर भी ये दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेंगे, वही इनके क्या होंगे, हल हो जाएंगे। ठीक है ना, वही इनके हल हो जाएंगे। जैसे मान लो एक और समीकरण जो इस तरह से है, तो जहां पर वो समीकरण काटेगी वही इसका क्या होगा, हल होगा। क्लियर है ये सब। तो ये होता है हमारा ग्राफ की है हल। इस तरह से हम जो है ग्राफ को बना लेंगे अपने, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तब इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक